हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी ने एसएससी जीडी का तो एग्जाम दिया ही होगा। ठीक है, एसएससी जीडी आप लोग का जनवरी फरवरी में एग्जाम चला था। बहुत से बच्चों को यहाँ पर यह था कि सर यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा, और यहाँ पे ये जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो कब तक होगा। क्योंकि एग्जाम हो चुका है, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होना है, जिसमें आपने 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपने उसको कवर करना है। फिर आपका हाइट होगा, फिर आपका यहाँ पे चेस्ट होना है। फिजिकल को इतना इजी मत लेना। 2017 में मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग हमेशा इसको लाइटली लेते हैं कि 5 किलोमीटर निकल जाएगा, लेकिन याद रखना गर्मियों में होता है, बहुत चीजें डिपेंड कर जाती है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका इजीली निकल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को जो मेरे साथ गए थे, बरेली में मेरा पढ़ा था, यहाँ जो सेंटर था, ठीक है, बरेली में बहुत से बच्चों का पढ़ा होगा। बीएसएफ सेंटर है वहाँ पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास में। तो बीएसएफ के जो रेलवे स्टेशन के पास में बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है, और जो लोग ठंडे एरिया से आते हैं तो थोड़ा बहुत उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हाँ, रेस निकल गई थी, तो रेस के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अब बोला यह जा रहा है, देखो कि 15 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बीच में एक सर्कुलर था, फर्जी सर्कुलर था, वो भी चला है। ठीक है, बीच में ऐसा कुछ वो नहीं आया, एसएससी की वेबसाइट में तो है ही नहीं वो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर अचानक से भी जो 15 हमारा यहाँ पे अप्रैल है, वहां से अगर हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ 15 दिन बचते हैं आपको फिजिकल। तैयारी जो कर रहे हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी बहुत यहाँ पे गणित जान लो कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, रिजल्ट कैसे आएगा। सर यहाँ पे फिजिकल के लिए आपको पता है 3 बार रिजल्ट निकलता है। एक बार तो निकलता है आपका यहाँ पे कब, एक बार निकलेगा आपका किसमें, जब आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा आपका निकलेगा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका होता है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे साथ समझना इन चीजों को, तो आपके लिए यहाँ पे चीजें बेहतर हो जाएंगी। देखिए वैकेंसीज कितनी है एसएससी जीडी 2022 में, आप देख रहे हो 50,187। ओके, फिजिकल, अब आपको पता है फिजिकल के लिए ये लोग 8 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं 50,000 है, राउंड ऑफ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 लाख बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है फाइनली जब आप देखोगे जो 4 लाख बच्चे यहाँ पे आएंगे, वो 4 लाख बच्चों में से आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बच्चे एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देख लीजिए आप, ये वाला जो सिनेरियो है ना, हम लोग इसे अभी थोड़ी देर बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझ लो कि 4 लाख बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाना है। ओके, अब दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए इसकी 2021 का जो डीएमई का रिजल्ट डाटा आया था, आप इसको एसएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, इजीली अपने आप भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसमें। ठीक है, एसएससी की वेबसाइट में जाओ आप, आपको ये राइटअप मिल जाएगा, सेम यही क्राइटेरिया है। मैंने थोड़ा और सरल बना दिया है इसमें। ओके, मैंने थोड़ा और सरल बना दिया इसको। देखिए यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे बच्चे थे, ओके, वो थे 2,85,200। दूसरी चीज, यहाँ पे जो सेलेक्ट होते हैं वो होते यहाँ पे 96,229। और यहाँ पे जो एब्सेंट थे, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल को बुलाने की। जो बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था वो थे 2,85,000, और यहाँ पे सिलेक्शन कितने का हुआ, 96,000 का। लेकिन आप लोग याद रखना कि बाकी फेल नहीं हुए। इतनी बड़ी जनसंख्या, मतलब आप ये मान लो 50% लोग तो यहाँ पे एब्सेंट ही होते हैं फिजिकल में। फिजिकल में एब्सेंट है तो यानी कि सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, तो वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। तो यहाँ पे 50% तो क्या हो गया, बच्चे आते ही नहीं है। ये पिछले बार का डाटा है, एसएससी की वेबसाइट में जाकर आप खुद देख सकते हैं। आप डालना 2021 का डीएमई, 21 का एसएससी जीडी का डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तभी आएगा जब बच्चे क्या दे देंगे, जब बच्चे दे देंगे फिजिकल अपना। तो फिजिकल में 95,000 तो एब्सेंट ही हुए, 96,000 सिलेक्ट हुए थे। तो आप देख रहे हो 1.5 लाख से 1,80,000 समथिंग तो यही हो गया, 90,000 तो कितने, 1 लाख बच्चे बचे। ओके, अब वो इनमें से यहाँ पे कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे समझना, कुछ बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं। ओके, और कुछ बच्चे यहाँ पे अनफिट साबित हो जाते हैं कि भाई आप फौज के लिए अनफिट साबित होते हो। ओके, आप आर्म्ड फोर्सेस में नहीं आते। तो आप समझ लो कि भाई इतने बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया था। इतने बच्चे यहाँ पे किसमें सेलेक्ट होते हैं, ये सेलेक्ट होते हैं आपके फिजिकल के बाद। ओके, फिजिकल के बाद यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन इतने बच्चों का यहाँ पे कराया जाता है। फाइनल में एक और मेरिट लगेगी, जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो एक और मेरिट लगेगी उस किसके लिए, मेडिकल के लिए। ये समझ रहे हो आप, ये मेडिकल आपका इतने बच्चों का हुआ तो 3-4 हजार ही बच्चे छूटते हैं। ओके, तो इतने बच्चों का यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल होता है। तो आप समझ रहे हो कि
जितने बच्चे यहाँ पे बुलाए जाते हैं उसका 33% ही आपको कहां देखने को मिलेगा, मेडिकल में देखने को मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पे समझ में आया आपको चीजें। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूं। यहाँ पे देखो 4 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, हम पिछले साल के डाटा से हम लोग कवर कर लेते हैं। 4 लाख अगर बुलाया जाएगा तो इसका अगर हम लोग 33% ये निकालेंगे कि ये बच्चे पास होंगे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कितना हो जाएगा, 1.33। ठीक है, तो 1.33 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई 1,30,000 बच्चे यहाँ पे पास होंगे। और अब आपको ध्यान देना है कि ये जो बच्चे हैं, अब इन बच्चों में से दोबारा मेरिट लगेगी, यानी कि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने फिजिकल पास किया। अब जब फिजिकल पास करेंगे दोबारा से एक और मेरिट लगेगी। अब यहां पे दोबारा से मेरिट लगने के बाद आप देखोगे कि आपको इस वैकेंसी का 2 गुना करना है। उन्होंने मेडिकल उन्हीं का होगा जो 2 गुना करेंगे, 2 गुना मेडिकल वाले को बुलाते हैं। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे कि 1,200,000 1,300,000 400 बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, किसके लिए, मेडिकल के लिए। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लास्ट में क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होता है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि देखिए सबसे पहले तो आप लोग समझना कि भाई 3 चरण होते हैं, 3 लिस्ट निकलती है। पहली लिस्ट जो आज रात तक निकल जाएगी, ये हो गया आपका फिजिकल का। ठीक है, ये हो गया आपका 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर दोबारा से जब बच्चे पास कर लेंगे, दोबारा से एक और मेरिट निकलेगी जो कि मेडिकल की होगी, उसमें 2 गुना बच्चे होंगे, यानी कि 1 लाख बच्चे, वैकेंसी 50,000 है। और फाइनल सिलेक्शन होगा 50,000, 128 जो जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज है उनका सिलेक्शन होता है। तो एग्जाम आपको पता है 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अब ध्यान देना, अब एग्जाम का ये क्या है, यहाँ पे रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट देखिए आज आने के चांसेस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं 95% तक आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे आज रिजल्ट आ सकता है। नहीं तो आपको 2 या 3 दिनों में, 2 या 3 डेज में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसके लिए, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जो पत्र वायरल हुआ था, जैसे कि फर्जी बोला जा रहा है, उसमें तो बोला गया था कि 10 से 15 के बीच में आपका सीआरपीएफ सेंटर में आपका क्या होना है, फिजिकल होना है। लेकिन आप समझ लो कि अगर 15 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए, 15 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए, 24 किलोमीटर आपको कितने में, 5 किलोमीटर आपको कितने में निकालना है, 24 मिनट में निकालना है। ठीक है, तो जब मेरा था तो मैंने 21 मिनट में निकाल दिया था, क्योंकि मेरी रनिंग काफी सही थी उस टाइम पे। और यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों को चेस्ट में फेल होते हुए देखा था, क्योंकि उनकी चेस्ट मान लो 90 भी थी, लेकिन वो 5 फुला नहीं पा रहे थे। तो प्रैक्टिस कर लेना ये कैसे फुलाते हैं, उसका तरीका भी होता है, ऐसा नहीं होता कि हर कोई फुला लेता है। तो वो सब चीजें आपने करके जानी है, आपने चीजों को इजीली नहीं लेना है अगर आपने नौकरी लेनी है तो। ओके, ये होगा यहाँ पे आपका फिजिकल देखिए 15 से स्टार्ट होगा, तो तैयारी अच्छे से कर लेना आप लोग। 15 से आपका पूरा ये अप्रैल मई चलता है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ओके, एक दिन में 500 बच्चों को बुलाया जाता है, जो भी सेंटर, जैसे कि मेरा तो जो पढ़ा था वो पढ़ा था आप जैसे बरेली में, मेरा पढ़ा था बरेली के बीएसएफ का सेंटर था वो। ठीक है, 2017 की बात है। तो वहां पे इजिली ऐसे 500 बच्चे ही आए थे, तो सुबह ही आपको बुला दिया जाएगा, सुबह आपको वहां पर जाना है, आप पास होंगे, उसी दिन ही आपको वापस सब कुछ करके वो भेज देंगे, चेस्ट हाइट नापेंगे, रात तक हो जाती है, उसके बाद आपको वहां से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल आपका 15 से स्टार्ट मान सकते हैं। और आज आने के 95% चांसेस हैं एसएससी जीडी का जो फिजिकल की लिस्ट है, यानी कि फिजिकल किन किन का होगा उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे 3 लिस्ट मैंने आपको बता दी है, कुछ इस प्रकार से आपने लेके चलना है। और पूरा गणित मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। फिर भी कोई अगर प्रश्न है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर आप लोग का वहां पे आंसर करूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।